इस वीडियो में जो टाइम टेबल बताऊंगा वो सब फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन जो फॉलो कर पाएगा उसका नीट क्रैक करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो 24 आवर्स आपके पास भी है, टॉपर्स के पास भी है, हर किसी के पास 24 आवर्स है, लेकिन जरूरी ये है कि आप कैसे 24 आवर्स का यूज करते हो और कोई कैसे यूज करता है। देखो अभी जो मैं बताऊंगा हो सकता है कि आपको एक पागलपन लगे, लेकिन पागलपन अभी होना जरूरी है क्योंकि टाइम नहीं होता ना। तो इससे क्या हो रहा है कि आप 24 घंटे का परफेक्ट यूज कर रहे हो, लेक्चर वगैरह भी हो रहा है, रिविजन भी हो रहा है, बाकी सब चीजें हो रहा है। तो नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट 4 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है। अगर इन डेज का सही यूज नहीं करोगे, हर एक मिनट का सही यूज नहीं करोगे तो नीट क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। अभी आपको एक नॉर्मल शेड्यूल फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल पागलपन वाला टाइम टेबल फॉलो करना है जिसमें आप हर एक मिनट का यूज कर पाओगे। इस वीडियो में वही बताऊंगा कि कैसे आप एक एक मिनट का यूज कर सकते हो। इस वीडियो में जो टाइम टेबल बताऊंगा वो सब फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन जो फॉलो कर पाएगा उसका नीट क्रैक करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं, तो इसको अच्छे से समझना, जो मैं बताऊंगा अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज अच्छे से समझ लो। देखो 24 आवर्स आपके पास भी है, टॉपर्स के पास भी है, हर किसी के पास 24 आवर्स है, लेकिन जरूरी ये है कि आप कैसे 24 आवर्स का यूज करते हो और कोई कैसे यूज करता है। अगर आप सही यूज करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेगा। अब वही इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो 24 आवर्स में आपको मल्टीपल चीजें करना है, बट करेक्ट वे से करना है। सबसे पहले दो चीज आप पहले फिक्स कर लो, एक तो आपका स्लीप एंड वेकअप टाइम, दूसरा चीज आपका खाने पीने का टाइम। दूसरी चीज टाइम टेबल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका माइंडसेट बनेगा उससे। टाइम टेबल से उतना ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन टाइम टेबल अगर प्रॉपर्ली बनाए तो आपको कब क्या करना है उसका आपका माइंडसेट बन जाएगा, फिर आप रेगुलर उसी बेसिस पे चलोगे। दूसरी चीज टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करने के लिए टारगेट रेगुलर सेट करना जरूरी है। छोटे टारगेट भी होंगे, बड़े टारगेट भी होंगे, इसमें कैसे सेट करना है वो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं 24 आवर्स का कैसे आपको प्रॉपर पार्ट करना जरूरी है ताकि आप सही टाइम पे सही चीज करो। यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप के सेशंस होंगे। देखो आपका सोने का टाइम 6 से 7 घंटा होगा, जो कि आपका एक लॉन्ग सेशन हो गया। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, 6 घंटा सोओगे, 7 घंटा सोओगे, इससे ज्यादा आपको नहीं सोना है। दूसरी चीज एक्स्ट्रा चीजों में आपको 2 से 3 घंटा ही देना है। इसको भी आपको प्रॉपर पार्ट करना जरूरी है और प्रॉपर यूज करना जरूरी है। कैसे करना है आगे बताता हूँ। नेक्स्ट चीज आपको लेक्चर में अभी 6 से 7 घंटा देना होगा। इसमें भी आपका ब्रेक्स होंगे, ब्रेक्स का भी आपको प्रॉपर यूज करना है। आगे सब कुछ बताऊंगा। उसी के साथ आपको स्टडी में अभी 7 से 8 घंटा देना ही है। सेल्फ स्टडी में लेक्चर को छोड़ के को भी प्रॉपर पार्ट करता है। आगे सब कुछ पता चल जाएगा। अब उसी के साथ संडे का परफेक्ट यूज करना जरूरी है। अगर संडे यूज नहीं करोगे प्रॉपर्ली तो होगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो करना क्या है, अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो आप लेक्चर देखोगे 1 से 2 घंटे का। अगर लेट उठते हो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। रिवीजन में आप 5 से 6 घंटा दोगे। पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े उसको आप 5 से 6 घंटा देकर प्रॉपर रिवाइज करोगे, जिसमें आप नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो या फिर वीडियोस के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन का प्रॉपर वीडियो आ जाएगा। रिवीजन करने के बाद आपको जो है टेस्ट देना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए 2 PM से लेकर 5 PM तक। अब टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है, तभी आप अपना लेवल जान करके अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव करोगे, फिर नीट क्रैक कर पाओगे। लेकिन जरूरी ये है कि आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है। जहां बेस्ट टेस्ट सीरीज की बात आती है, मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं, वो है टेक्स्ट बुक की तरफ से टेक्स्ट बुक पास प्रो, क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको टोटल 141 टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको 100 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9+ PYVs मिलने वाला है और 20+ जो है फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और इनिशियल 12 टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे पता कर पाओगे किस लेवल के ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। और हर एक टेस्ट का आपको डिटेल एनालिसिस किया हुआ मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके इंप्रूव कर पाओगे और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और साथ ही साथ एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन करते हो तो 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो, जिससे ये चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज बन जाता है। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा, तो और लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। तो जाके जरूर चेकआउट करना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ, जाके जरूर चेकआउट करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस में आपको ये देखना जरूरी है कि आपने मिस्टेक्स कहाँ किया, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मिस्टेक किया, उन सब पे काम करना जरूरी है। फिर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करना जरूरी है। इन सब में आपको 2 घंटा जा सकता है। फिर आपके पास प्रॉपर 3 से 4 घंटा बचेगा, जिसमें आप 2 से 3 घंटा देख के चाहो तो लेक्चर देख सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही साथ आप चाहो तो बैकलॉग को भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप लेक्चर नहीं देखना चाहते हो तो बैकलॉग के लिए लेक्चर देख सकते हो। ये एक प्रॉपर संडे का यूज होगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आप एक एक मिनट का सही यूज कैसे कर सकते हो। एक एक मिनट का आपके पास हिसाब हो सकता है, ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही फॉलो कर पाएगा। पहले तो आपको इसके लिए जरूरी है कि आपका माइंडसेट बनना चाहिए कि ये चीज करना क्यों है। नीट क्रैक करना है, सीरियस हो, तभी ये चीज फॉलो कर पाओगे। माइंडसेट प्रॉपर बना लो कि इसको मैं फॉलो करूंगा। देखो सबसे पहले आपका ब्रेक्स वगैरह हो गई। हर स्टडी सेशन के बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लोगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ 1 घंटा स्टडी करो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो, तो उन ब्रेक्स का भी सही यूज करना है। अगर आप 5 मिनट्स ब्रेक लेते हो या फिर 10 मिनट्स ब्रेक लेते हो तो इसमें आपको उठ के कहीं जाना नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, उठ के सिंपली बॉडी स्ट्रेच कर लो और उसके बाद जो भी आपने 1 घंटे में पढ़ा उसको प्रॉपर अपने माइंड में रिकॉल करो कि क्या क्या पढ़ा, क्विक रिवाइज कर लो। इससे आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप 10 से 15 मिनट का
ब्रेक लेते हो तो आप पॉइंट वाइज लिख के भी रिकॉल कर सकते हो कि ये पॉइंट मैंने पढ़ा इस 1 घंटे में, राइट। उसी के साथ जब भी आप ब्रेक लेते हो 5 से 10 मिनट का, आपको जो पूरा वर्क कंप्लीट करके ब्रेक नहीं लेना है। लाइक एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो पूरा टॉपिक कंप्लीट करके ब्रेक नहीं लेना है, आपको उस टॉपिक को आधा अधूरा पढ़ते हुए ब्रेक लेना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा कि ये चीज़ मुझे कंप्लीट करना है, तो आप दोबारा से कंप्लीट करोगे, ब्रेक का भी यूज़ हो जाएगा, सही, ठीक है। उसी के साथ जो भी आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे लंच वगैरह में, डिनर वगैरह में, तो आप इसका भी सही यूज़ कर सकते हो। देखो अभी जो मैं बताऊंगा हो सकता है कि आपको एक पागलपन लगे, लेकिन पागलपन अभी होना जरूरी है क्योंकि टाइम नहीं होता ना। तो यहाँ पे सिंपली करना क्या है, 40 मिनट या फिर 50 मिनट का ब्रेक लोगे। सिंपली ना यूट्यूब में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो 30 से 40 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज करा देता है। उस टाइप के वीडियोस को प्ले कर लोगे और सिंपली आप हेडफोन्स या फिर TWS का यूज़ करोगे। खाना खा रहे हो, TWS लगा लिया, वीडियो को प्ले करके कहीं और रख दिया मोबाइल को, अब आप उसको सुनते जाओगे और खाना भी खाओगे। देखो ये हो सकता है कि इसमें आपका 100% फोकस ना रहे, रिवीजन वाले पॉइंट्स अगर 30% भी आपके माइंड में जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में अगर चले जाता है, तो ये आपका एक्स्ट्रा यूज़ हो गया ना। ऐसे भी टाइम वेस्ट करने वाले थे, लेकिन आप इसका सही यूज़ कर सकते हो। और सेम चीज़ आपको सोते वक्त भी करना है, यानी कि सोने से पहले सेम टाइप के वीडियोस लगा दोगे, मोबाइल थोड़ा दूर रख लोगे, TWS लगा के आप सोने की कोशिश करोगे। भले ही कुछ नहीं हो रहा है बट सुनोगे, सुनते सुनते सो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो इसका यूज़ करके देखो, आपको ऑटोमेटिक बेनिफिट दिखेगा। अब देखो एक शेड्यूल का एग्जांपल की बात करता हूँ। शेड्यूल आपका प्रॉपर कैसे बनाना है, कैसा होना चाहिए, स्लॉट वाइज आपका शेड्यूल होगा। एक तो आपका मॉर्निंग से लेकर नून तक होगा, बट इसमें अगर आप लेट उठते हो, लेट सोते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। यहाँ पे मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको करना है। उसी के साथ आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक होगा, जो से 2 PM से लेकर 5 PM तक होगा। उसी के साथ इवनिंग से लेकर नाइट तक होगा। लेट सोते हो तो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मॉर्निंग से लेकर नून तक आपका क्या होना चाहिए, मान लेते हो कि आप 6 AM से लेकर स्टडी स्टार्ट कर देते हो और 1 PM तक या फिर 1:20 PM तक आपका सेशन चलेगा। इसमें आपको सिंपली करना है क्या, सबसे पहले तो 1 घंटे का सेशन देना है, जिसमें आप कल जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े थे 1 घंटा देकर प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो। ये चीज़ करोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, माइंड फ्रेश भी हो जाएगा और अच्छे से नया चीज़ स्टडी कर पाओगे। अब मॉर्निंग वाले स्लॉट में आपको 2 चीज़ करना है, बायोलॉजी के लेक्चर देखना है, फिजिक्स के भी करना है। बायोलॉजी का आप 2 घंटे का लेक्चर दोगे, 1 से 1.5 घंटा आप जो है उससे रिलेटेड, यानी कि लेक्चर में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड NCERT पढ़ने में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करने में दे सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, कुछ ही करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन क्या होगा आगे बताता हूँ, ठीक है। इसमें 1 घंटे में भी चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। फिजिक्स का भी आपको 2 घंटे का लेक्चर देखना है और 1.5 घंटा आपको बाकी सब चीज़ें करने में देना है, जैसे कि NCERT पढ़ लिए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख लिए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए या फिर PYQs कर लिए। इसमें आपका 1.5 घंटा काफ़ी हो सकता है। देखो इन सब चीज़ों में हो सकता है कि ये सेशन आप ना कर पाओ, यानी कि नून तक, तो आफ्टर लंच आपको ये चीज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे करना आगे बताता हूँ। लंच वगैरह में आपको 40 मिनट्स ही देना है, इसको आपको सही यूज़ करना जरूरी है। कैसे करना मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक आपको सिंपली करना क्या है, 2 PM से लेकर आपका 5 PM का सेशन होगा, जिसमें आप सबसे पहले तो 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा जो मैंने आपको पहले बताया उससे रिलेटेड नोट्स वगैरह पढ़ने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs करने में आपका टाइम जा सकता है। तो यहाँ पे आपको टाइम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद आप जो है 3 PM से लेके चाहो तो लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर आप 1 घंटा देख सकते हो, जिसमें आप अगर आपका कोई बैकलॉग है उसको देख सकते हो, या फिर बायो से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs, नोट्स वगैरह पढ़ने में आपका 1 घंटा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सही यूज हो रहा है 24 घंटे का। अब इवनिंग से लेके नाइट तक सिंपली 5:15 से लेके 11:15 PM तक आपका होगा, बट इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना लेट सोने से। तो इसमें आप सिंपली लेक्चर में दोगे 2 घंटा, जिसमें आप केमिस्ट्री के रिलेटेड लेक्चर देखोगे, फिर उसके बाद उसी चीज को प्रोसेस करने के लिए उससे रिलेटेड नोट्स या फिर NCERT वगैरह पढ़ने में आपका 1 से 1.5 घंटा दोगे। फिर मेरे अकॉर्डिंग आप 8 PM तक या फिर 8:30 PM तक डिनर कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप डिनर लेट करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग डिनर के बाद वाला चीज पहले कर लेना। तो डिनर में आपको 30 मिनट ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। फिर डिनर के बाद 9 PM से लेके 10 PM तक आप प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो, यानी कि पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा से कर सकते हो। इस बार डिटेल वे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर उसके बाद प्रॉपर रिवीजन के लिए 1 घंटा दोगे, पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड आप रिवीजन के लिए 1 घंटा दोगे। इस तरह से आपको अपना शेड्यूल फॉलो करना है, बट ये सीरियस स्टूडेंट ही फॉलो कर पाएगा। तो अगर आप मेरा हेल्प चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बस मुझे आपको यही बतानी थी, और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।